नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोर्टल पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज की 50 क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे थे और वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखा के मध्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ग्रिड। दो अक्षांश तथा दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को ग्रिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट, बद्दू जनजाति कहाँ के निवासी हैं? बद्दू जनजाति अरब देश के निवासी हैं। बद्दू जनजाति अरब देश के निवासी हैं। नेक्स्ट, किर्गिज कहाँ के निवासी हैं? तो किर्गिज मध्य एशिया के निवासी हैं। किर्गिज मध्य एशिया के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट, किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक किस राज्य में है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1289 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1289 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में है? बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। मोम्बा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मोम्बा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। आगे बढ़ते हैं। डफला जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। डफला जनजाति अरुणाचल की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, मिजो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो चकमा जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस।
आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी परिघटनाएं होती है? इसका आंसर है बेंगलुरु। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? इसका आंसर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर वातावरण का सबसे गर्म परत है। वातावरण की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फियर यानी बाह्य मंडल। आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है? पेरियार अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा अभयारण्य पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर है जैज सिंगर। यह 1923 में रिलीज हुई थी। विश्व की पहली बोलती फिल्म का नाम है जैज सिंगर। आगे बढ़ते हैं। सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, और यह एक मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर है चाइना। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। आगे बढ़ते हैं। विश्व में चाय का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर है केन्या। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो चीन है और तीसरे नंबर पर है केन्या और दूसरे नंबर पर आता है भारत। चाय के उत्पादन में पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे केन्या आता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है। इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? इसका आंसर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होता है। आगे बढ़ते हैं।
किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? इसका आंसर है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, परिघटनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? इसका आंसर है बराबर दाब वाले। आइसोबार रेखाएं बराबर दाब वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? इसका आंसर है पश्चिमी पवन। पश्चिमी पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी के अंदर में बहुत गर्मी है, इसी कारण यह उष्मा इसके बाहर भी आती है। इस कारण से क्षोभमंडल पृथ्वी के पृष्ठ ताप से तप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? इसका आंसर है क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है। नेक्स्ट, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी 500 प्लस MCQ सीरीज की आज 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चंस हम जल्द ही पूरे कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए पोर्टल पाठशाला को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।